बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा। और देगची में जो है वो मैंने ऑयल ऐड कर लिया है और इसमें मैंने 5 से 6 प्याज जो है वो कट करके इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। और बस ये कि इसको ज़्यादा जो है वो फ्राई नहीं करूँगी मैं, हल्का सा बस सॉफ़्ट होने तक इसको वो करूँगी, फ्राई करूँगी। और इसमें ऐड करूँगी मैं अब जो है दरमियाने साइज़ की जो है एक हरी मिर्च। और हरी मिर्च जो है वो किसी भी खाने का जो है ना टेस्ट जो है ना मज़ीद बढ़ा देती है और काफ़ी मज़े का वो खाना हरी मिर्च की वजह से बनता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इसको ऐड करने से। और बस ये कि प्याज सॉफ़्ट हो गई, अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं कीमा। और कीमा जो है वो मैंने तकरीबन 1 किलो लिया है। और ये कि मैं जो है जब आलू कीमा जब बनाती हूँ तो हाथ का ही कुटा हुआ कीमा मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ मैंने ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन। और इसमें तकरीबन बेसिक ही मसाले इसमें ऐड करूँगी। ये हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड की है इसमें हल्दी, और 1.5 टी स्पून इसमें ऐड करूँगी मैं लाल मिर्च। और नमक जो है वो इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से मैं इसमें ऐड करूँगी। और बस यही बेसिक स्पाइसेस इसमें जाएंगे और ज़्यादा इसमें मसाले नहीं मैं इसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि फिर उसका टेस्ट जो है ना फिर बिल्कुल अलग सा ही हो जाता है टेस्ट और अच्छा नहीं लग रहा होता। बस यही बेसिक मसाले जाएंगे। और ये कि हाथ का कुटा हुआ ही मैं कीमा इसमें जब भी बनाती हूँ आलू को कीमा तो हाथ का कुटा हुआ ही कीमा जो है वो यूज़ करती हूँ मैं। और इसमें अब 3 अदद मैंने जो है वो तकरीबन टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं और इससे भी ग्रेवी ज़रा अच्छी सी बन जाती है। उसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी और साथ ही साथ जो है वो मैं आलू भी कीमे के साथ ही मैं ऐड कर दूंगी, क्योंकि जब कीमा जो है ना गल जाएगा तो साथ साथ आलू भी ही पक जाएंगे। और आलू जो है थोड़े से ज़्यादा ही ऐड करूँगी मैं, क्योंकि हमारे घर में सबको आलू बहुत ज़्यादा ही पसंद है और बच्चों को जो है ना मोस्ट फेवरेट आलू ही बहुत ज़्यादा होते हैं और हम सबको ही पसंद है आलू। और इसमें जो है अब मैं कर रही हूँ उसकी भुनाई और भूनूंगी थोड़ा अच्छी तरह। और इस पर सरफेस पे ऑयल आ गया है और इसको थोड़ा सा भूनूंगी मैं। इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ मैं और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें ऐड करूँगी। और कीमा जो है वो बस ये कि जल्दी से बन भी जाता है और साथ साथ आलू भी इसमें मैंने ऐड कर दिए थे तो वो भी साथ साथ फिर इसी के साथ जो है गल जाता है आलू भी। और यहाँ जो है कीमा रेडी हो चुका है और यहाँ मैंने दस्तरखान लगा दिया, हम लोग एक साथ खाना खा रहे हैं। और जो है ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है कीमा, उतना खाने में भी बहुत मज़े का टेस्टी यम्मी सा बना था कीमा। और ये है कि और जल्दी जल्दी जो है वो जो है ना तो दोपहर में थोड़ा सा मैं वो कर रही थी, सैलड वगैरह बना रही थी, क्योंकि जब तक जो है ना सैलड वगैरह ना हो तो फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता। तो ये है कि गर्मियों में वैसे भी सैलड का इस्तेमाल रखना चाहिए। और ये है कि फ़ाइन जो है रफली सा मैंने वो कट कर लिए थे प्याज और खीरे, और इसके बगैर तो जो है वो मज़ा नहीं आता। बहुत मज़े के लगते हैं ये जो है ना खीरा और प्याज, खाने में ज़रूर लेना चाहिए, एक तो टेस्ट भी अच्छा आता है। और यहाँ जी खाना जो है ना सबको पसंद आया था, आलू कीमा बहुत अच्छा बना था। और यहाँ जी हम लोग आ गए हैं, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी तो हम लोग आ गए हैं इम्तियाज़। और यहाँ के ये कि ज़्यादा आना नहीं होता हमारा, लेकिन ये कि कभी कभी जो है कभी कभार जो है वो हम लोग यहाँ आते हैं। और ये कि इस वक्त जो है रश जो है थोड़ा कम था तो ज़रा इजीली चीज़ें जो है ना कलेक्ट करते जा रहे थे हम लोग, वरना अगर रश होता है ना तो बहुत मुश्किल होती है फिर चीज़ें। एक तो रश की वजह से आप लोग जो है ना भूल भी जाते हैं और फिर इधर उधर चीज़ें ढूंढने में भी ज़रा प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि अलग अलग शेल्फ़ में जाके और फिर चीज़ें कलेक्ट करना ज़रा मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन ये कि ज़रा स्पेस मिल गया था और रश कम था तो ज़रा इजी वे में जो है ना हम लोग ग्रॉसरी करने में इजी हो रहा था ज़रा। तो यहाँ जी मुख्तलिफ़ अलग अलग शेल्फ़ में चीज़ें रखी हुई थी। तो ये कि मैं लिस्ट वगैरह तो बना के नहीं लेके आई थी, लेकिन अगर लिस्ट वगैरह बना के लेके आओ ना तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है आपका। लेकिन ये है कि मैं लिस्ट नहीं बना के लाई थी तो ये है कि सोचना पड़ रहा था कि क्या चीज़ लेनी हो क्या नहीं, जो चीज़ें याद आती जा रही थी तो जल्दी जल्दी फिर वो रखती जा रही थी मैं ट्रॉली में, क्योंकि और ये कि फिर देखना भी पड़ता है ना कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, अलग अलग शेल्फ़ में चीज़ें रखी हुई होती तो बहुत मुश्किल हो रही होती है। तो ज़रा सा जो है
जल्दी जल्दी फिर जो है ना हस्बैंड जो है मेरे जो है ना ज़रा उनको सही नहीं लग रहा होता, तो फिर वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी चीज़ें आप कलेक्ट करो और फिर जल्दी जल्दी ट्राले में चीज़ें रखते जाओ। तो फिर जो है ये है कि बंदा जब एक दफ़ा यहाँ आता है तो फिर चीज़ें जो है ना फिर थोड़ा सा देखना भी पड़ती हैं कि क्या चीज़ लेना है और क्या चीज़ नहीं। और ये बच्चों का मोस्ट फेवरेट जो है वो सेक्शन था। चीज़ रखी हुई थी, काफ़ी चीज़ की वैरायटी थी, पिज़्ज़ा चीज़ और मोज़रेला और चैटर चीज़, हर टाइप की चीज़ वगैरह यहाँ रखी हुई थी। तो बच्चे जो है वो ज़िद करते हैं कि भाई चीज़ भी दें, तो फिर दिलाएं, तो फिर जो है देखना पड़ता है कि क्या लेना है और क्या नहीं, क्योंकि जो है ना बजट के हिसाब से ही जो है ना चीज़ें कलेक्ट करनी होती हैं। और यहाँ जो है ना बच्चों की ये भी मोस्ट फेवरेट जूस और न्यूट्रेला जो है स्प्रेड रखी हुई थी। तो फिर बच्चों को समझाना पड़ता है कि फिर ये चीज़ लें और ये ना लें, क्योंकि फिर बजट के हिसाब से ही फिर ना चीज़ें लेनी होती है। तो भी हस्बैंड मेरे जो है ना वो जल्दी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी से चीज़ें लो, और फिर घर भी जाने की जल्दी हो रही थी। तो मैं यही कह रही थी कि जब एक दफ़ा यहाँ आ जाओ तो फिर थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। और अगर लिस्ट वगैरह बना के लेके आओ ना तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। लेकिन ये है कि लिस्ट में बना के नहीं लाई थी, तो थोड़ा सा फिर ना चीज़ें सोचना पड़ रही थी कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, तो थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो लेकिन ये एक बेनिफिट था कि रश नहीं था, लेकिन अगर रश होता है ना तो फिर मुश्किल हो रही होती, थोड़ा सा स्पेस में ना ज़रा आसानी से इजीली जो है ग्रोसरी इंसान कर लेता है। तो ये कि बस ये कि जल्दी जल्दी चीज़ें हम कलेक्ट कर रहे थे और देखते जा रहे थे कि क्या चीज़ें हमें लेनी है और क्या नहीं। और ये कि ग्रोसरी जो है ना करने में मज़ा भी आ रहा होता है, आप अपने मर्ज़ी से और अच्छे एनवायरनमेंट में चीज़ें ले रहे होते हैं। और रश में तो बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रहा होता, और गर्मी भी हो रही होती है कि एक तो चीज़ें भी लेना भूल जाते हैं और फिर मुश्किल भी लग रहा होता है। और फिर यहाँ काउंटर पे हम लोग पहुँच गए थे, और यहाँ बिलिंग वगैरह करवा के फिर घर जाने की भी जल्दी हो रही थी, क्योंकि घर में आगे आपके पीछे जो है वो और भी काम होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ ग्रोसरी करने आए तो सिर्फ ग्रोसरी में लगे हो, तो यहाँ घर आके भी फिर और दूसरे काम भी देखने होते हैं। तो बस यही कि चीज़ें इतनी ज़्यादा लेनी तो नहीं थी, लेकिन ये कि कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बस लेनी थी। और बस ये कि उसको भी जो है कि अगर लिस्ट वगैरह बना के लेके आओ ना तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। और अगर लिस्ट के बगैर ही चले जाओ तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है। तो ये कि बस सोचना पड़ता है और फिर याद आ रही होती है चीज़ें, तो फिर वो चीज़ें फिर लेना होता है कि भाई ये चीज़ें याद आ गई, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा होता है, टाइम लग जाता है। और बस यही कि बस ये बेसिक चीज़ें ही लेनी थी मुझे। और ये कि गर्मी भी इतनी हो रही होती है, मुश्किल लग रहा होता है घर से बाहर निकलना, तो फिर बड़ा सोच समझ के निकलना होता है बाहर। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे रखें दुआओं में याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।